ठीक है, तो आज हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज़ मोशन। तो 9th क्लास वालों के लिए यार ये चैप्टर ना फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ना एनटीएससी में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे तो नहीं बट एक कंसिडरेबल अमाउंट में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। एंड ये आपके आगे की फ़िज़िक्स की जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस बिल्डिंग चैप्टर है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूं, तो इसमें हम सिर्फ अभी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में मेंशन्ड उन पर कंसंट्रेट करने वाले हैं, क्योंकि कई बार थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली एनटीएससी में फिज़िक्स में भी थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में अभी इसका पार्ट 1 रहेगा, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, अब जब इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर पर दिखाऊंगी जो एनटीएससी में आ चुके होंगे, प्रोबेबल होंगे या मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर से, तो वो मैं लेकर आऊँगी। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसकी थ्योरी पार्ट पर। ठीक है, तो थ्योरी में सबसे पहले यार इंट्रोडक्शन में देख लो ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीज़ों की पोजीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ओरिजिन आपको वैसे ही पता है यार, इसमें कुछ खास है नहीं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, अगर मैं अगर सपोज मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जो एक्चुअल पाथ कवर करूँगी वो मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा, बट डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो मैं अपने स्कूल जाने के लिए कवर करूँगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ज़रा आपको बता दूं, स्केलर क्वांटिटी का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो वो सिर्फ, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैंने बोला मैंने 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें मैंने डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर दी। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। अब डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, कंडीशन अंडर विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम सेम। ठीक है, तो ये आप देखो, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होते हैं, क्योंकि ना तो बॉडी बैक मूव की ना वो रुकी, वो यूनिफॉर्मली चली जा रही है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो वो कंडीशन के अंडर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड देखो, स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये यही डिनोट करता है कि इट इज़ द रेट। ठीक है, रेट है जिससे डिस्टेंस चेंज होता है, और वेलोसिटी वो रेट है जिससे डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब डिस्टेंस की ना आप टाइप्स देखो। सबसे पहले है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यही चीज़ अभी आप 9th में इतनी ही समझ लो, काफ़ी है। इनिशियल स्पीड, it is that speed with which body starts its motion in the beginning। मैं सपोज वही स्कूल वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे अपने स्कूल जाना है, तो मैं जिस स्पीड से स्टार्ट करूँगी अपना मोशन, दैट विल बी माई इनिशियल स्पीड। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ज़ीरो व्हेन एवर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब मैं रेस्ट से स्टार्ट हो रही हूँ तो मेरी इनिशियल स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। और इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब आप u, v ये सब यूज़ करोगे। फाइनल स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, और ये वो स्पीड है जो हम, मेरा ना थोड़ा गला सा ख़राब हो रहा है तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो फाइनल स्पीड वो स्पीड है जो हम
एक्वायर करते हैं अपने जर्नी के दौरान, जो हम स्पीड पे चलते हैं वही हमारी वी होती है, दैट इज़ फाइनल स्पीड होती है। और फाइनल स्पीड ज़ीरो कब बनती है? जब हम फिर से रेस्ट पे आते हैं। एक तो हमने इनिशियली अगर ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो वो हमारी इनिशियल स्पीड है, उसके बाद हम अब जब दोबारा रेस्ट पे आएंगे तो तब हमारी जो फाइनल स्पीड होगी वो ज़ीरो बन जाएगी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी भी वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। वेलोसिटी सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी वो यूनिफॉर्मली चली जा रही है, पहले वो जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, अगले सेकंड में वो 2 मीटर से, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से, उससे अगले 4 मीटर पर सेकंड। तो उसकी 1 मीटर पर सेकंड से जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 थी, 2 में 2, 3 में 3, तो 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। और कितने टाइम में चेंज हो रही है? 1 सेकंड में। तो दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऑफ कोर्स नहीं मेंशन्ड है टॉपिक, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका भी आपको इतना ही ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये जब आप सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो अभी ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन में जब जो आपकी रेट ऑफ चेंज होती है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और जो आप डिस्प्लेसमेंट, जो जितना आप सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेस होगे, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन, अब जैसे आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का भी तो रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो दैट इज़ नोन एज एक्सलरेशन, ठीक है। एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अगर हम सर्कुलर मोशन में एक्सलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज देखें तो दैट इज़ एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई, एक्सलरेशन देख ली हमने, एंगुलर एक्सलरेशन देख ली। अब नेक्स्ट है दैट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, जिसे आप डिटेल में बाद में स्टडी करोगे। 9th क्लास में इतना डिटेल में आप स्टडी नहीं करने वाले हो, तो इसकी हम एक बार थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, आपको पता है ना सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की बाउंड्री होती है, अगर कोई बॉडी उस सर्कमफ्रेंस पर, उस सर्कल की बाउंड्री पर मूव कर रहा है तो उसकी जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में भी जो एक्सलरेशन होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टेंजेंशियल और एक होती है सेंट्रीपिटल। अभी हम सेंट्रीपिटल की बात करें, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन में क्या होता है कि जब एक बॉडी सर्कमफ्रेंस पर मूव करती है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल की बाउंड्री पर मूव करती है, तो उसकी जो एक्सलरेशन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन अगर लग रही है तो ज़रूर कुछ फोर्स भी होगा, तो वो जो फोर्स होता है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, एंड दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑल राइट, अब हमने एक्सलरेशन की बात कर ली, अब हमें रिटार्डेशन की बात करनी है। तो रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन वो रेट है जिससे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। एक्सलरेशन में इंक्रीज होती थी और वेलोसिटी और रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रिटार्डेशन एक्सलरेशन का ऑपोजिट होता है एंड उसमें माइनस साइन निकालना होता है। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में पूछे फाइंड इट्स रिटार्डेशन, तो आप उसमें रिटार्डेशन में आप माइनस साइन नहीं लगाओगे, आप सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। बट अगर आपसे एक्सलरेशन पूछ ले और वो नेगेटिव आ रही है तो आपको नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ओके,
देन इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जब मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो यूनिफॉर्म स्पीड में बस यही डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कवर होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, वो जो आपको एग्जांपल दिया था सेम यहाँ पर आप ले सकते हो। तो दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देखा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसे ही इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज़ ग्राफ्स एंड द यूजेस। अब इसके भी अगर आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, बट एक बार जस्ट फॉर द सेक हम एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। ग्राफ में आपको पता ही है ग्राफ क्या होते हैं, तो ये सब वही चीज़ें हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ का नोट लिखना है, अच्छी तरह अपनी कॉपी पे हाईलाइट करके लिख लो कि किस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप हमें स्पीड देती है। ठीक है, और अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और अगर हमें कहा हुआ है कि आप डिस्टेंस फाइंड करो, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड कर देंगे एंड वो हमें डिस्टेंस दे देगा। उसके बाद अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, एंड अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर लें, दो बॉडीज़ के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम प्लॉट कर दें, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को, यानी दो बॉडीज़ एक दूसरे को कब क्रॉस कर रही हैं। तो वो जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपको ये पॉइंट्स को नोट करके रखना है कि कौन से ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो थ्योरी पार्ट है वो तो समझ आ गया होगा। देखो, अगर आपकी फाउंडेशन नहीं होगी, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जंप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप रॉन्ग पाथ चूज़ करोगे। सबसे पहले इसलिए आपको इसकी थ्योरी पर ध्यान देना है। जैसे अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन कर दिया, तो आप बेसिकली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, बस आपको उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, एप्लीकेशन लगानी होगी। ऑलराइट, तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो हम जब भी अब फिज़िक्स के, चाहे वो 9th क्लास या 10th क्लास के चैप्टर्स को कवर करेंगे, तो पहले वीडियो में हम उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे एंड देन ओनली वील मूव टू द न्यूमेरिकल्स और द क्वेश्चंस। ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये पूरा हमारा कोर्स चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स चल रहा है 9th और 10th के लिए, तो सब इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।